नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 2-3 दिन से मॉर्निंग वाली क्लासेस भी नहीं आ पाई क्योंकि होली पर्व की वजह से काफ़ी व्यस्तता थी। रंगों का त्यौहार अपनों के साथ सेलिब्रेट करने में काफ़ी व्यस्तता हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा या कर रहे होंगे। बाकी देखिए दोस्तों, काफ़ी कठिन समय चल रहा है अभी। अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 कब तक जारी होगा, कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं। यूके ट्रिपल एससी सीईटी एग्ज़ाम को क्या 2026 में आयोजित करवाएगा, क्या आयोग ने पैटर्न या सिलेबस को भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह की जितनी भी शंकाएं आपके दिमाग में, उन सभी का कंक्लूजन लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ। तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में आप बने रहिए, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही बात भी करेंगे सीईटी के बारे में, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या ये ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है। बाकी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, कठिन समय में आपके साथ कौन है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसके साथ साथ उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया। तो जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी बात तो हर कोई कर रहा है। उन अभ्यर्थियों ने भी देखिए एक कठिन समय देखा। आप ये ना सोचिए जो असफल हुए हैं इन परीक्षाओं में कि जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं उनने बहुत कम प्रयास में उस पद को पा लिया या उस मेरिट में स्थान पा लिया। उन्होंने भी आपकी तरह एक लंबा संघर्ष किया है। अभी जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया उसमें पिछले 7-8 साल से तैयारी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो 2021 में नहीं निकल पाया, 23 में नहीं निकल पाया, उन बच्चों का सिलेक्शन अभी इस भर्ती में हुआ है। हालांकि उन्होंने उम्र सीमा में लाभ लिया रिजर्वेशन से, ओबीसी एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका समय आपसे भी कठिन रहा होगा। इसलिए जो ये अभी कठिन समय है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, उसके साथ नई विज्ञप्ति का पता नहीं है, तो ऐसे समय में खुद का जो मोटिवेशन होता है उस मोटिवेशन को बरकरार रख के कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ये कहना आसान है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, लेकिन जो उसको फेस करता है ना अभ्यर्थी, एक मोटिवेशन को और एक जो रिदम होता है, एनर्जी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है ग्राउंड लेवल पे। लेकिन दोस्तों यहीं पे आपकी परीक्षा है। देखिए जो आपका एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा होगी ना, वो तो आम परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा आपकी यही होती है जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर चारों तरफ अंधकार है, कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही, कि कैलेंडर नहीं आया, कोई नई विज्ञप्ति नहीं आई, वैकेंसीज का पता नहीं है, एग्ज़ाम कब तक होगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े जा रहा है, पेशेंस बना के रखा है। और ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम हो ना दोस्तों, वहाँ पर अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। पेशेंस जो है ना, वैसे तो बोलते हैं कि वर्क हार्ड जो होती है की होती है सक्सेस की, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस भी मैं बोलूँगा एक आपकी हाइट की होती है, गुप्त चाबी, जो हर किसी के अंदर नहीं होती। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन ग्रुप सी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, सिपाही का, हर एग्ज़ाम में पेशेंस चाहिए भाई आपका। धैर्य जिसके अंदर होगा वो जीतेगा, यकीन मानो दोस्तों, ठीक है। तो धैर्य रखें और जो आज के महत्वपूर्ण आपके डाउट हैं उनको एक एक करके दूर करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यूके ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर है कब तक जारी होगा। तो देखिए कुछ गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि मार्च 2026 में यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च 2026 में कैलेंडर आना पक्का है। आप इस बात को गांठ बांध लो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी देखिए आयोग ये बोल रहा है कि 1100 पदों का विज्ञापन तो हमने जारी कर लिया है तथा अन्य 11 प्रस्तावित विज्ञप्तियों के सापेक्ष 1737 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रगति पर है। यानी कि 1737 पदों पर 11 विज्ञापन आपके जारी होंगे, अलग अलग पदों के विज्ञापन है वो, ठीक है। जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड होगा, कनिष्ठ सहायक का नया विज्ञापन होगा, ड्राइवर की वैकेंसी है, स्नातक स्तरीय की भी कुछ पद हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे अकाउंटेंट वाले पद होंगे, सहायक कृषि अधिकारी के पद हैं, ठीक है। तो और भी पद हैं इसमें। साथ ही देखिए फरवरी माह में उत्तराखंड सरकार का जो कार्मिक विभाग है, इसने सभी विभागों को लेटर लिख के बोला है कि जितने भी आपके वहाँ वैकेंसीज हैं, रिक्त पद हैं, उनका ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराओ। शासन को उपलब्ध करा के पूरा ब्यौरा फिर जाएगा किसके पास, ग्रुप बी की पोस्ट होंगी तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास जाएगा, ग्रुप सी की पोस्ट होंगी तो यूके ट्रिपल एससी के पास अधियाचन जाएंगे। यानी कि मार्च माह में और ज़्यादा अधियाचन मिलेंगे दोनों आयोगों को, यूके पीएससी को भी और यूके ट्रिपल एससी को भी, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे आयोग बोलता है कि हमने 3 वर्षों में 72 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की और 7,092 पदों पर चयन संस्तुति दी, यानी कि 7,092 लोगों को सेलेक्ट किया आयोग ने 3 सालों के अंदर, ठीक है। बाकी कुछ परीक्षाएं अभी चल रही हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल चल रहा है और भी कुछ परीक्षाओं में टंकण वगैरह चल रही है।
आयोग द्वारा जो रिफॉर्म किए गए हैं आयोग ने उसको भी यहाँ पे बताया है। साथ ही देखिए आयोग ने एक रिफॉर्म यहाँ पे बताया है जो आपका परीक्षा की पारदर्शिता, सुगमता और चयन में गुणवत्ता की दृष्टि से संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाना। तो आयोग बोला कि रिफॉर्म के अंतर्गत किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित कार्य, अभी इसका केवल प्रस्तावित है ये काम, ठीक है, आयोग ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि 2026 में यूके ट्रिपल एस सी सीईटी एग्ज़ाम को आयोजित करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका पीईटी होता है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो, ठीक है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, वैसे ही उत्तराखंड में कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका, संयुक्त पात्रता परीक्षा। इसमें आपका जो कट ऑफ क्लियर करेंगे वही आपका मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी कि जैसे आपका, आपने देखा होगा बीएड के जो अभ्यर्थी होते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थियों को सीटेट या यूटेट एग्ज़ाम निकालना होता है ताकि वो एलटी का पेपर दे पाएँ, एक पात्रता परीक्षा होती है टीचर बनने के लिए। ऐसे आपको उत्तराखंड ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं उनके लिए सीईटी एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, संयुक्त पात्रता परीक्षा। क्लियर? आप यूपी पीटी अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि क्या ये सही है गलत है, इस पे बात करेंगे, और क्या आयोग पैटर्न और सिलेबस को चेंज करने वाला है इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व दोस्तों एक दो और पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए। आयोग ने बोला कि रिफॉर्म के अंतर्गत हमने क्या किया है कि एआई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लाइव सीसीटीवी और अभ्यर्थियों की डिजिटल उपस्थिति सत्यापन के क्रम में पाम यानी कि हथेली और आइरिस पुतली माध्यम, यानी कि जो आई स्कैन होता है ना, उससे भी हम करेंगे बोल रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से छद्मवेश में कोई पेपर ना दे पाए। और दूसरा देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या वाली परीक्षाओं हेतु आयोग के अंतर्गत परीक्षा भवन और कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। यानी कि ऐसे पद जहाँ पर कम लोग आवेदन करेंगे तो उनके लिए एक परीक्षा की कंप्यूटर लैब और ऑनलाइन एग्जाम के लिए परीक्षा भवन को आयोग स्थापित कर रहा है अपने पास ही। साथ ही आयोग लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाने का एक निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, लिया गया मतलब, यानी कि हर जिले में एक आदर्श परीक्षा केंद्र होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह अगर सीईटी होता है, देखिए सीईटी के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, दोनों पहलुओं पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैलेंडर वाला डाउट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। कैलेंडर जो है यूके ट्रिपल एस सी का, वो कैलेंडर आपका मार्च 2023 में आ जाए, मार्च 2026 में आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो मार्च 2026 यानी कि जो मार्च चल रहा है इसी माह में आपका कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीईटी एग्ज़ाम पे। तो सीईटी एग्ज़ाम देखिए आपका, तो 2026 में क्या यूके ट्रिपल एस सी आपका संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराएगा, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। अब सीईटी एग्ज़ाम कराएगा तो देखिए क्या इसके फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये भी देख लीजिए। फ़ायदा ये है कि देखिए अगर कम पद आएंगे, कम पदों के लिए आसानी होगी, कम पदों के लिए आसानी, ठीक है। कम पदों के लिए आसानी कैसे होती है देखिए इसमें, मान लीजिए 10 या 20 पद वाली कोई भर्ती आई, ठीक है, तो उसमें देखिए 10 गुना या 20 गुना उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो सीईटी क्वालिफाई है, जिससे फटाफट एग्ज़ाम हो जाएगा और फटाफट प्रोसेस भी बढ़ेगी आगे, ठीक है। दूसरा देखिए बिना तैयारी वाले बच्चे इसको नहीं भरेंगे, बिना तैयारी वाले जो बच्चे होंगे वो फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब देखिए तैयारी करने वाला ही सीईटी को क्लियर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तभी तो सीईटी आपका क्लियर होगा ना, और सीईटी क्लियर जिसका होगा वही मेन एग्ज़ाम दे पाएगा। यानी कि जब ये सीईटी आपका क्लियर होगा तब जाके आप फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल या ग्रुप सी की कोई भी भर्ती उसमें तभी बैठ पाएंगे जो मेन वाला पेपर होगा आपका, जैसा अभी तक आप देते आ रहे हैं। उसके लिए आपका ये एग्ज़ाम क्या होगा, ये आपका छटनी एग्ज़ाम होगा एक हिसाब से, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। तो देखिए बिना तैयारी वाले फॉर्म नहीं भरेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, अभ्यर्थी कम होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, कम अभ्यर्थी होंगे तो एग्ज़ाम सेंटर भी कम होंगे, एग्ज़ाम सेंटर कम होंगे तो मेन मेन जगहों पे ही एग्ज़ाम सेंटर होंगे, जिससे एग्ज़ाम की पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो नकल माफिया हैं उनको भी नुकसान होगा इसका, क्योंकि दो दो पेपरों में सेंध लगाना मुश्किल का काम होगा, है ना। अब मान लीजिए कोई पेपर होता है, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ 2025 प्री, उत्तराखंड पीसीएस 2025 प्री जो एग्ज़ाम था, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसमें से केवल 50,000 बच्चे ही प्रेजेंट थे, पहली पाली में दूसरी पाली में, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में उत्तराखंड में ऐसा ही देखा जाता है, लगभग 50 से 70% बच्चे ही आपका एग्ज़ाम देने आते हैं और 30 से 40% बच्चे हर एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं, लेकिन उनका भी एडमिट कार्ड जारी होता है, उनको भी सेंटर अलर्ट होते हैं, तो आयोग का जो है फालतू समय इसमें लग जाता है ना, तो फालतू का समय आयोग का इसमें खर्च हो जाता है। और एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर दूर जाते हैं तो वहाँ पर फिर पारदर्शिता और शुचिता भंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे हरिद्वार में वो पेपर लीक हुआ है स्नातक स्तरीय, तो दूर था एग्ज़ाम सेंटर, अलग जगह पे था, तो वहाँ से फ़ोटो खींच के भेज दी बंदे ने, है ना। और कई बार आपने देखा होगा जो दुर्गम जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर बन जाते हैं। तो अब ऐसे एग्ज़ाम सेंटर में पेपर लीक होने की या पेपर परीक्षा की पारदर्शिता भंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी, एक फ़ायदा ये है, ठीक है।
और जो एक्चुअल कंपटीशन होता है लगभग 15 से 20% लोगों में ही होता है। कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं ना बच्चे, तो उसमें से मान के चलो 15 से 20% बच्चे ही होते हैं जिनमें वास्तविक कंपटीशन होता है। तो सीईटी आने से एक फ़ायदा ये होगा कि 50% लोग ही पेपर देंगे, उसमें से फिर 15-20 में ही कॉम्पिटिशन होगा, तो कम बच्चे पेपर देंगे, कंपटीशन भी अच्छा रहेगा और साथ ही आपका एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाएगी इससे। कुछ लोग बोलते हैं कि सीईटी आएगा तो फिर एग्ज़ाम आयोग करा ही नहीं पा रहा है, सीईटी के बाद तो ये फिर और लेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीईटी की जो वैलिडिटी है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा यूके ट्रिपल एससी को, कम से कम 3 साल इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 5 साल रखे तो और बेहतर है, ठीक है। अगर हम बगल के स्टेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीईटी की, तो उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे सीईटी की बात हो रही है वैसे एक पीईटी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो 2025 का जो सिलेबस है यूपी का आप देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वही आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसका ये सिलेबस है 2025 का। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आपका इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि अब जो यूपी ट्रिपल एससी पैट देगा वो, अगर ये पेपर क्लियर हो जाता है उसका, तो वो फिर 3 साल तक वैलिड रहेगा रिजल्ट। उस 3 साल में जो भी वैकेंसीज आएंगी अन्य ग्रुप सी की वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब इसका जो 100 नंबर का सिलेबस है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज, यानी कि हिंदी का जो इसमें अपठित गद्यांश होता है वो आएगा, ग्राफ इंटरप्रिटेशन आएगा, 2 ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, और एक टेबल इंटरप्रिटेशन आएगी इसमें, ठीक है, एनालिसिस करने वाली टेबल दी जाएगी आपको। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं आप इतने मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है इनके पेपर में। अगर यूके ट्रिपल एस भी इसी पैटर्न को लाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या इस पैटर्न पर ही आयोग को पेपर कराना चाहिए। और दूसरा जो आप सोच रहे हैं कि सिलेबस या पैटर्न चेंज होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। मेंस एग्जाम का जो मेन एग्जाम होगा आपका, जैसे अभी तक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि स्नातक स्तरीय जो पेपर होता है, इंटरमीडिएट स्तरीय जो होता है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, उसमें जो आपका पेपर होता है ना अभी तक का, वो पेपर तो वैसा ही होगा जिसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी आपकी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी आपकी, 30 नंबर की जीएस होगी आपकी, और 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल जीके होगा, ठीक है। ये वाला पेपर तो सेम रहेगा, लेकिन जो उत्तराखंड या यूके ट्रिपल एससी का सीईटी होगा ना, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पैटर्न या सिलेबस कैसा होगा ये अभी कंफर्म नहीं है आयोग की तरफ से भी। और मुझे लगता है कि अगर आयोग कॉपी करता है उत्तर प्रदेश को तो इस प्रकार का आपका पैटर्न या सिलेबस रह सकता है इस परीक्षा का। अब इसमें देखिए ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए इंग्लिश हो गया, गणित और रीजनिंग जो है कठिन है। ऐसे जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए आपका ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट कठिन है। अब लेकिन इससे दो राय बनाना आवश्यक नहीं है। क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम जो देता है, यूपीएससी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा आईआईटी वाले आते हैं, आईआईटी वाले आते हैं, एमबीबीएस वाले भी आते हैं इसमें, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक बैकग्राउंड से हैं। तो क्या ये लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर नहीं पढ़ते क्या? पढ़ना होता है ना इनको भी, हिंदी भी पढ़नी होती है इनको, ऐसे भी लिखना होता है। ऐसे जो हमारे देखिए आर्ट साइड के बच्चे हैं, तो आर्ट साइड के बच्चों को भी मैं बोलूँगा कि आप लोगों को भी देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है वहाँ पर रीजनिंग पढ़नी होती है, ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर पढ़नी है। तो ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ आपके जो जनरल साइंस है इनको भी आपने देखना ही होगा। तो ऐसा ना सोचे कि इसमें साइंस वालों को लिए दिक्कत हो गई है या आर्ट्स वालों के लिए दिक्कत हो गई है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से कंडीशन तय नहीं होंगी इसमें, ठीक है। ये भी आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है इसमें कंपटीशन का लेवल आप लोग जानते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देख लो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगभग यही है, इसमें सब चीज़ पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब जब 4th क्लास का एग्ज़ाम वैसा हो रहा है तो ग्रुप सी में तो इसमें अधिकारी लेवल की भी पोस्ट आती हैं आपकी, है ना। तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अभ्यर्थियों के बीच में कि क्या होता है। और हो सकता है कि आयोग जैसा आपका जो अभी तक का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है सेम वैसा ही सीईटी का भी एग्ज़ाम पैटर्न रखे, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आए, ठीक है। हो सकता है कि सीईटी में भी 20 नंबर की हिंदी हो, 10 नंबर की रीजनिंग हो, 30 नंबर का जीएस हो, और 40 नंबर की उत्तराखंड जीके हो, ठीक है। जैसा पेपर आपका मेंस परीक्षा में होगा, यानी कि जो अभी तक होते आ रहा है, कोई भी ग्रुप सी का पेपर होता है जैसा पारंपरिक प्रकृति का, वैसा ही पेपर आपका सीईटी के लिए भी कराए। और इसी की कट ऑफ के आधार पे आयोग क्या करेगा कि कुछ गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, है ना। तो हो सकता है यही सेम पैटर्न आपको इसी सीईटी में देखने को मिले, या हो सकता है कि ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिले, या हो सकता है कि आयोग ने अपना कोई नया पैटर्न इसके लिए निर्धारित किया हो, ठीक है। तो जल्दी इसकी सूचना भी मिल जाएगी। और 2026 में तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सीईटी आएगा, बट हो सकता है, देखिए आयोग रिफॉर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं है, जुलाई तक हो सकता है सीईटी आपका फॉर्म आ जाए।
और अगस्त सितंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाए, है ना। तो जो भी है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका फ़ायदा भी है, थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अगर वैधता इसकी कम रहेगी, वैलिडिटी मान लो 1 ही साल देगा आयोग, तो अभ्यर्थी को इसका नुकसान भी होगा, हर साल फॉर्म भरना पड़ेगा इसका। उसके बाद हर साल की फ़ीस हो गई, हर साल की फिर कॉम्पिटिशन देना पड़ेगा। हो सकता है किसी साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो सीईटी क्लियर नहीं, तो उस साल की जितनी वैकेंसी आ गई उससे हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो हर साल में परीक्षा पास करना भी एक चुनौती इसमें रहेगी। और सीईटी देखिए करने से कुछ फ़ायदा भी है, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फालतू के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, छटनी हो जाएगी, पारदर्शिता इससे बढ़ेगी आपका, ऐसा नहीं है कि कम होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि सेटिंग हो जाएगी, ऐसा 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 कुछ नहीं है, ठीक है। बेगैरत बातों पे ध्यान न दें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्रम, जो भी आपके सवाल थे। पहला कैलेंडर मैंने बता दिया, मार्च में कैलेंडर आने की पूरी संभावना है, सूचना मिली है कुछ सूत्रों से। दूसरा देखिए आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है 2026 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होना ठीक है इसका, मेरे हिसाब से ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना, अपना फीडबैक देना, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है, और मेरे ओपिनियन को आप लोग कोई पत्थर की लकीर मत मानना। ये आयोग भी अभी देखिए निर्धारित करेगा, क्योंकि खाली प्रस्ताव है अभी यहाँ पे, देखिए प्रस्तावित कार्य में आयोग ने इसको बताया, ठीक है। बाकी वैलिडिटी जो है इसकी 3 साल मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए अगर आता है सीईटी, और मैक्सिमम 5 साल इन्होंने रखना चाहिए इसमें। और उसके अलावा जो इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा वही रहेगा इसमें, जो ग्रुप सी के लिए होता है 18 से 42 साल तक जनरल के लिए, बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के लिए। इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी 10वीं, ठीक है। सीईटी अगर आएगा तो जैसे उत्तर प्रदेश में पीईटी में 10वीं क्लास पास वाले भर सकते हैं, तो कम से कम 10 पास जिसने किया तो वो सभी लोग इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आयोग का पैटर्न या सिलेबस चेंज होने वाला है, इस बात की कोई भी खबर नहीं, ये सूचना पूरी तरह से भ्रामक है। आपका जो परीक्षा अभी तक होती आ रही है ग्रुप सी की, वो उसी पैटर्न पे होंगी। केवल सीईटी का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा नया या अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई भी आपका कंसर्न हो, डाउट, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीईटी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, आप लोग अवश्य बताएं। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन स्टोर पे देखिए होली ऑफर चल रहा है, जो कि 5 मार्च तक रहेगा। एप्लीकेशन स्टोर के जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उस पर 20% ऑफ है। 5 मार्च तक इस कूपन कोड का आप लोग लाभ उठाएं, ठीक है। और हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेल करें। बाकी मिलते हैं आपको क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।